मानव, मानव बेटा, डर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी बार एक ही बात दोहरानी पड़ेगी मुझे? एक बार कह दिया कि मानव की जमानत नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बिना गलती से उसे अंदर बंद करने वाला तू कौन होता है? आपको ऐसा लग रहा है कि मानव ने गलती नहीं की है, लेकिन सारे गवाह और सबूत ये कह रहे हैं कि मानव ही अपराधी है। अच्छा, और तूने जो कल खून किया था उसका क्या? एक आदमी की जान लेकर आज खुलेआम घूम रहा है, उसका क्या बोलना? अरे तूने खून करते समय मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह बनने को तैयार हूँ। चल बंद कर ले। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? ये सब झूठ है। तुम्हारे बारे में जो मैंने बताया वो सब झूठ है, और मेरे मानव के बारे में कोई भी उठ के कुछ भी बोलेगा वो सब सच है या कौन सा नहीं है? देखिए बहुत हो गया। हाँ, देखना बिकना कुछ नहीं। तू चल मेरे मानव को छोड़, वरना देख तू। वरना क्या? वरना क्या? वरना क्या? हाँ? एक डंडा है ना, डंडा। तू लोगों की पिटाई करता है ना, इसी डंडे से मैं तुझे ठंडा करूंगी। समझा तू? तुझे मैंने आने की इजाजत दी थी, बीच में बोलने की नहीं। तू जाके उधर खड़ी रह, मैं निपटा लेती हूँ। तू जा उधर। ओ भाई, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। यहाँ हंगामा करने का मतलब जानती हैं आप? क्या करेगा तू? अंदर डालेगा ना? डरती नहीं मैं, एक बार हवा खा के आई हूँ। जा चल, डाल मुझे अंदर। चल ना, डाल मुझे अंदर। मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ नहीं सकता। हाँ, कैसे नहीं छोड़ सकता तू? हाँ, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं छोड़ सकता है। आज मैं मेरे बेटे को छुड़वा कर ही रहूंगी। अरे साहब, ये ऐसा मत कीजिए। नहीं, से बात और बिगड़ जाएगी। बिगड़ने दो मानव, तुझे छोड़े बिना भी रहूंगी नहीं। बस बहुत हो चुका। अब अगर आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो मजबूरन मुझे इन्हें उठाकर जेल में डालना पड़ेगा। अरे तुझे जो मन में आएगा वो कर, मैं डरती नहीं, लेकिन मेरे बेटे को छुड़वा कर ही मैं रहूंगी। प्लीज नहीं, मुझे मेरे बेटे को छोड़ना है। मेरे मानव कैसे नहीं छूटता, मुझे देखकर। सच कहता, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मानव, मुझे अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है। पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन मानव की नीयत कभी नहीं बदल सकती। मैंने आप पर एक बार विश्वास नहीं किया था, और उसकी सजा मैं अब तक भुगत में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको इस जेल से निकलवाऊंगी, वो भी आपको बेगुनाह साबित करवा कर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आई चिंता करो नका, हम पूरी कोशिश करेंगे, मानव छूट जाएगा। मेरा मानव उधर है जेल में। आई काळजी करू नका। आई तुम्ही शांत व्हा, तुम्हाला त्रास होईल आई, और हम सब है ना आई, हम मानव को निकाल लेंगे। हाँ, तुम्ही चुप, एकदम चुप। तू कुछ नहीं बोलेगी। आज मेरी मानव की हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तू है, तू और तेरा परिवार।
तेरे परिवार ने मेरे मानव की खुशियों को तहस नहस कर दिया है। तुम्हारे कंपनी में काम करता है, लापरवाही तुम लोगों की, हाँ? और भुगतना पड़ रहा है मेरे मानव को। तुमने सबने मिलके उसको फंसाया है। नहीं आई, आप ऐसे आप कैसे? तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तो आई आप अर्चना को क्यों ये सब? बोलूंगी, उसी को बोलूंगी मैं, क्योंकि जिस फैक्ट्री में मेरा मानव काम करता है उसके मालिक इसके दोनों बहनों ही है, और ये बड़े पोस्ट पे काम करती है। तुम सबको मालूम है मेरा मानव ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता, फिर भी तुम लोगों ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, हाँ? अपनी जुबान नहीं खोली। तुम्हारे सामने पुलिस आई, उसको पकड़ के लेके गई, लेकिन तुमने सोचा नहीं कि इस गरीब को छुड़ाना चाहिए। क्यों ऐसा किया तुम लोगों ने? बोलना, मेरे मानव के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी लापरवाही मेरे मानव को बलि का बकरा बना चुकी है। आई प्लीज, आप ऐसे मत कहिए। रिक्शा, अजीत, मैं घर जा रही, तू आता है? अर्चना, अरे वैशु, तुम कब आई? बस अभी आई। मानव के केस का क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ? हाँ, माँ पापा ने मुझे सब कुछ बताया। अभी क्या स्टेटस है धर्मेश? तुम अभी पुलिस स्टेशन जाके आए ना? वैशु, मैं मानव को जमानत दिलवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाले इसे जमानत दे ही नहीं रहे। मेरे लॉयर से बात चल रही है, देखते क्या होता है। सतीश, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ धर्मेश, कोई कुछ भी कहे, मुझे नहीं लगता कि मानव जी जो ऐसा। सॉरी, गलती से मानव जी जो निकल गया मुझसे। फिर भी धर्मेश तुम। वैशु, हमारे चाहने या न चाहने से सच्चाई नहीं बदलती। मानव फाउंड्री इंचार्ज, और उससे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती नहीं, गुनाह। और फिर वैशु, हमारी फैक्ट्री के वर्कर प्रकाश ने बयान दिया है कि उसने एक दिन पहले मानव को उन 2 वर्कर्स के साथ देखा था जिनकी मौत हुई। इसका मतलब हो ना हो, ये सब मानव ने ही उनसे करवाया। धर्मेश, लेकिन दिस इज एन सीरियस इशू। तुम्हें पता है वैशु, इस मानव की वजह से मैं, सतीश, जयवंत और यहाँ तक कि अर्चना पर भी मुसीबत आ सकती है। जेल तक जा सकते हैं हम लोग। वैशु, अपराध चाहे किसी ने किया हो, लेकिन घटना हमारी फैक्ट्री में हुई। हायर मैनेजमेंट लेवल पर तो हम ही बैठते हैं ना। लेबर कोर्ट हम ही को जिम्मेदार ठहराएगा। हम गरीब है ना, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमसे कोई बात तक नहीं करता। अगर यही पैसे वाले का लड़का होता था तो उसको गाड़ी में बिठाकर घर में छोड़ के आते थे। हमारी किस्मत ही मार खाती। सविता दी, आप शांत हो जाइए। देखिए, मानव की बेगुनाही साबित होगी, हम सब मिलकर। नहीं ताई, अपने आज तक जितने एहसान किए बस है, अभी हमें नहीं चाहिए तुम्हारे एहसान। आप चले जाइए यहाँ से। चले जाइए। क्या बकवास कर रही तू सविता? कुछ बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सही कह रही हूँ। आज मानव की ये हालत ये लोगों की वजह से है। जब से इस परिवार से रिश्ता जुड़ा है, उसने कभी जिंदगी में एक चैन की सांस नहीं ली है। रोज मुश्किलें ही मुश्किलें। आज हॉस्पिटल में, कल जेल में।
जिंदगी खत्म होने को आई, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती है। सविता दी, अब शांत हो जाइए। देखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं चाहिए तुम्हारे और ऐसा, नहीं चाहिए। सविता दी, देखिए हम आपके जज्बात समझ सकते हैं। इस वक्त आप कुछ कहने सुनने के मूड में है नहीं, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं ना, इसलिए कह रही हूँ अब चले जाइए, वरना मेरे मुंह से कुछ बुरा भला निकलेगा तो हमारा बचा कुछ रिश्ता भी टूट जाएगा। पागल हो गई है तू। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। आज मेरा बेटा सलाखों के पीछे, उसने कुछ किया भी नहीं तो भी सलाखों के पीछे गया। उसके लिए इनके दो दामाद और बड़ी बेटी जिम्मेदार है। मेरे बेटे ने कुछ किया भी नहीं, ये लोगों ने करके मेरे बेटे के सर मार दिया। सब करके आए हमारे आंसू पोंछने। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, नहीं चाहिए। सविता ताई बिल्कुल सही कह रही है। ये धर्मेश और सतीश हमेशा लेबर लॉ के विरुद्ध जाकर ही काम करते हैं। अब इस मशीनरी को समय पर बदलना या उसको ठीक कर देना उनकी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने नहीं निभाई। इसका नतीजा एक बार मेरा बेटा अजित भुगत चुका है और आज आपका बेटा मानव भुगत रहा है। हो न हो, आज भी धर्मेश ने पैसे खिलाकर अपना गुनाह मानव के सर पर थोप दिया है। हमें तो उन्हें सवाल पूछने ही पड़ेंगे। सविता दी, सही क्या है क्या गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी हमदर्दी झूठी नहीं है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि मानव उस गुनाह की सजा भुगते जो उसने कभी किया ही नहीं है। आप विश्वास कीजिए। हम चलते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है जयवंत। पहले तो सतीश को ये बात बताना, उसके बाद उसे इस काम के लिए कन्विंस करना। सर, मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ और जहां तक मैंने आपको देखा है, आपने आपका हर काम पूरे ईमानदारी और कन्विक्शन के साथ किया। सर, आप खुद जानते कि जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना हम में से किसी की। तो आप टेंशन क्यों ले रहे सर? पूरे कन्विक्शन के साथ सतीश सर के सामने बात रखिए। मुझे यकीन है सर क्यों मान जाएंगे। जयवंत, मुझे पहले वाले डिक्लेरेशन की टेंशन नहीं है। उसके लिए आज नहीं तो कल मैं सतीश को कन्विंस कर ही लूंगा। मुझे टेंशन है उस डॉक्यूमेंट की जिस पर हमें मानव के साइन फॉर्ज करने हैं। वो कैसे मैं सर, ये बात आप सतीश सर को मत बताइए। मतलब ये कि मानव के झूठे डिक्लेरेशन की जो बात है ये आप जानते हो और मैं जानता हूँ, और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। हमें पेपर्स कोर्ट और पुलिस स्टेशन में सबमिट कर देते हैं और उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो मैं अपनी तरफ से पूरी करूँगा। आप सिर्फ सतीश सर से डिक्लेरेशन पर साइन ले लीजिएगा। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों है? आओ सतीश, बैठो। सतीश, फैक्ट्री वाले मामले को लेकर मेरी एडवोकेट पीयूष से बात हुई और उसने कहा कि हम मैनेजमेंट लेवल के लोगों को मिलकर एक डिक्लेरेशन देनी हो। कैसी डिक्लेरेशन? यही कि मैनेजमेंट द्वारा स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स दिए जाने के बावजूद मानव ने डिफेक्टिव मशीन की सील खोली
और उस पर वर्कर्स को काम करने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इसलिए मानव ही इस हादसे का जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये तुम भी जानते हो। देखो सतीश, एक मिनट, तुम लोग अगर खुद को बचाने के लिए मानव को फंसाने की सोच रहे हो तो ये मुझे मंजूर नहीं है। सतीश, इस तरह जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। ये मामला कितना रिस्की हो सकता है तुम नहीं समझ रहे हो सतीश। कल को अगर पुलिस इंक्वायरी हुई तो सबसे पहले फंदा हम सबके गले में पड़ेगा, खासकर तुम्हारे और मेरे गले। सतीश, हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। और सर यकीन मानिए, ये सब करते हुए हमें खुद अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा जिसकी वजह से मानव दिक्कत में है। एंड दिस इज फाइनल। सतीश, रमेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो। देखो, प्रैक्टिकली सोचना एक अलग बात है, लेकिन जो तुम करने की सोच रहे हो ना, दिस इज कंप्लीटली इनह्यूमन, और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सतीश, सर, इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बाय हुक और क्रुक सतीश सर से साइन करवाना ही पड़ेगा। तो ठीक है जयवंत, लेकिन जयवंत, मुझे चिंता हो रही है अर्चना की। जब सतीश से साइन करवाने के लिए हमें इतनी मुसीबत उठानी पड़ रही है तो पता नहीं अर्चना के वक्त क्या होगा। अर्चना की चिंता आप मत कीजिए, उससे साइन करवाने का जिम्मा मेरा। कितना कॉन्फिडेंस अपने आप पर? सर, अपने आप में नहीं, हम दोनों के बीच में जो रिश्ता बनने जा रहा है, मुझे उस रिश्ते पर कॉन्फिडेंस है। अब सिर्फ अपने पार्टनर को राजी कराइए, मैं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को संभालूंगा। सॉरी टू से जयवंत, लेकिन ऐसे हालातों में अर्चना किसी और से भी ज्यादा मानव का साथ देगी। देखते हैं। पता नहीं ये मामला अब कहाँ जाकर रुकेगा। विनोद, आई बाबा, मुझे तो अब डर लगने लगा है। कहीं ये मामला बार मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच गया ना तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। सतीश, धर्मेश, अर्चना और जयवंत, इनके लिए ये ठीक नहीं होगा। नहीं, इस वक्त हमें मानव के बारे में सोचना चाहिए। वो बिना किसी गलती के जेल में, हमें उन्हें छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। अर्चू, सिर्फ मानव के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। मंजू जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आज ये आग मानव तक पहुंची है, कल को तुम लोगों तक भी पहुंच सकती है। अरे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी इन सब चीजों से बचने के लिए। फिर वही बात आती, ये मुसीबत शायद हम तक आ सकती है, लेकिन मानव इस मुसीबत में है दादा। वो बिना किसी गलती के जेल में पड़े हुए, वो मशीन गलत थी, वो वर्कर्स अपनी मर्जी से वहां काम कर रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। इसमें मानव कहाँ आते हैं? उनकी क्या गलती है? कोई है जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी हो, मैं मानव को इस मुसीबत से जरूर निकालूंगी। मैं उन्हें जेल से निकलवा कर रहूंगी। पागल हो गई है तू? अर्चू, पहले ही तेरे और मानव के मेलजोल को लेकर जयवंत का परिवार परेशान है। ऊपर से तू मानव का साथ देने की बात कर रही, इसका अंजाम जानती है तू? अब तेरी और जयवंत की शादी तय हो चुकी है और अब मानव के साथ इस तरह नजदीकियां बढ़ाना तू क्यों नहीं समझ रही अर्चू? तू ये बात कह, एक वक्त था जब तू मानव को लेकर, क्या हो गया है अब सब लोगों को? क्यों आप लोगों का रवैया इतना बदल गया मानव के लिए? माना कि वो इस घर के दामाद नहीं रहे, माना कि मेरा और मानव का कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन आई वो हमेशा से एक अच्छे इंसान थे और हैं और रहेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें।
आप लोग उनका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। एक सुपरवाइजर होने के नाते मैं अपने लॉयल वर्कर को जरूर बचाऊंगी और उन्हें निर्दोष साबित करके रहूंगी।